आर्सेनल अनाउंस देयर न्यू स्टेडियम आर्टवर्क यस्टरडे। तो नए स्टेडियम का आर्टवर्क तो अच्छी बात है, बट वेयर आर दी साइनिंग्स एडू एंड क्रोंकी फैमिली, बिकॉज इस तरीके से तो हम compete नहीं कर पाएंगे। वी आर इन अ वेरी गुड पोजिशन राइट नाउ, बट अभी साइनिंग का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। वी हैव अ पेपर थिन स्क्वाड, लाइक हर कोई अग्री करता है, इवन राइवल फैंस अग्री करते हैं। आर्टेटा ने खुद आके भी काफ़ी बार बोला है, बट अभी तक हमें साइनिंग का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं हम आगे जाके कोई साइनिंग होती है या नहीं होती, बिकॉज मुझे बहुत लेट होते हुए लग रही हैं ये साइनिंग्स, अगर इस जनवरी विंडो में होंगी भी। एंड मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम इतना लेट कर रहे हैं साइनिंग्स को। तो इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सी साइनिंग्स की ज़रूरत है। थोड़ा आर्सेनल का न्यू आर्टवर्क देख ही लेते हैं जब उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, और बाकी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं रिलेटेड आर्सेनल। बट आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले आर्टवर्क की बात कर लेते हैं, वही सबसे लेटेस्ट चीज़ें जो आर्सेनल की तरफ से आई है। साइनिंग तो कोई आ नहीं रही है, तो आर्टवर्क नया स्टेडियम के अराउंड अपडेट करना था आर्सेनल को। आर्सेनल ने पुराना आर्टवर्क सारा हटा दिया है, काफ़ी पुराना हो गया था वो और काफ़ी फेडेड हो गया था। नए आर्टवर्क की ज़रूरत थी, और आर्टवर्क की तारीफ ज़रूर करनी पड़ेगी। फैंस की हेल्प ली है और भी आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें, तो काफ़ी बेहतरीन आर्टवर्क देखा है। लाइक 3-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसमें से सबसे पहले तो ये है कि पुराना हाईबरी वाली वाइब्स वापस लाए हैं। जो हाईबरी का एक साइड रहेगी आर्टवर्क वाली, काफ़ी बेहतरीन है। वहाँ पे आर्सेन वेंगर का पोस्टर है, आर्सेन वेंगर बने हुए हैं उस इमेज में। उसके बाद हमारे मेंस एंड वुमेंस लेजेंड प्लेयर्स का एक पोस्टर है। उसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल फैंस हैं, जितने भी इंटरनेशनल सपोर्टर्स क्लब हैं, उन सब का पोस्टर लगे हुए हैं एक आर्टवर्क में। तो इंडिया के भी काफ़ी सारे फ़ैन क्लब्स हैं उसमें, लाइक आर्सेनल दिल्ली है, वहाँ पे आर्सेनल नागालैंड है, और आर्सेनल केरला भी है, 1-2 और भी हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका है सारे फ़ैन बेसेस को, इंटरनेशनल फैंस को इंक्लूड करने का अपने स्टेडियम के आर्टवर्क में। तो ये तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ करी आर्सेनल ने। लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज़ मैं देखना चाहता हूँ अभी आर्सेनल से, वो है ट्रांसफ़र्स। बिकॉज आज 12 तारीख है, जनवरी 12, एक ही महीने की ट्रांसफ़र विंडो है। ऑलमोस्ट 1/3 ट्रांसफ़र विंडो से ज़्यादा टाइम आपका जा चुका है अब, और हमें साइनिंग का एक नामो निशान भी नहीं मिला है। चेल्सी ऑलरेडी 3 प्लेयर साइन कर चुकी है। हालांकि चेल्सी टॉड बोली के अंडर काफ़ी स्कैटरगन अप्रोच इस्तेमाल कर रही है, उनसे कंपैरिजन सही नहीं रहेगा, बट स्टिल वो प्लेयर साइन कर रहे हैं। जाओ फिलिक्स एक ऐसे प्लेयर हैं जिसमें आर्सेनल इंटरेस्टेड थी, वो चेल्सी ने साइन कर लिया। वहीं पे लिवरपूल ने कोडी गाकपो साइन किया, उनके प्लेयर्स इंजर्ड थे तो उन्होंने तुरंत साइनिंग करी। तो सभी टीम्स जिनको ज़रूरत है वो साइनिंग्स कर रही हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इवन वेगोस्ट की तरफ देख रही है, उनके पास भी प्लेयर्स की कमी है तो वो भी ट्रांसफर्स की तरफ देख रहे हैं। हालांकि उनके पास बजट नहीं है तो इसीलिए शायद वो स्लो हैं। पर आर्सेनल क्या कर रही है? आर्सेनल का ऐसी कोई रूमर नहीं आएगी कि बजट का इशू है, बिकॉज हमें पता है आर्सेनल के पास जनवरी में खर्च करने के लिए पैसा है। हमने समर में सिर्फ 113 मिलियन या 120 मिलियन पाउंड्स ही खर्च करे थे, कि बाकी क्लब्स ने 200-200 मिलियन खर्च करे थे। तो आर्सेनल के पास पैसा है खर्च करने को। सिर्फ मुद्रिक से लिंक आए जा रहे, लेकिन अब मैं परेशान हो गया हूँ मुद्रिक के लिंक से। मेरे को पता है कि ट्रांसफर्स में टाइम लगता है, बट मुद्रिक के ट्रांसफ़र में कुछ ज़्यादा ही लाइक रेगुलर अपडेट्स ऐसे आती है ना, लाइक हर 1 घंटे बाद कुछ नया आ जाता है मुद्रिक के अराउंड कि भाई क्लोज आ रहे हैं। अरे कितना क्लोज आओगे भाई, डील क्लोज कर लो अब तो। क्योंकि 100 मिलियन कोई रिपोर्ट करता है, कोई बोलता है कि 60+20, कोई बोल रहा है 70+20, कोई बोल रहा है 50+20। ये अलग अलग रूमर सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं ट्रांसफ़र मिल की हीट में। और मुद्रिक की फ़ोटोज़, शाख्तार वाले भी बड़े हरामी हैं, वो भी मुद्रिक की फ़ोटोज़ डालते रहते हैं। और अभी जो वो लोग ट्रेनिंग पर टर्की में गए हैं तो वहाँ पे वो मुद्रिक के हर 2 घंटे बाद मुद्रिक की वीडियो, मुद्रिक की फ़ोटो। भाई शाख्तार वाले भी बिल्कुल मिल्क कर रहे हैं इस इंटरेक्शन को ट्विटर पे। तो ये सब तो अच्छी बात है, बट मुद्रिक आएंगे कब? बिकॉज अगर आप आर्सेनल के अगले 3 मैच देखें, पहला है नॉर्थ लंदन डार्बी, वो भी अवे ग्राउंड में जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। पिछले 9 साल में बस हम 1 बार जीते हैं। उसके बाद अगला मैच है आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एमिरेट्स पे। वहाँ पे आपका रिस्क है कि साका और सलीबा दोनों 4-4 येलो पे, अगर नॉर्थ लंदन डार्बी में उन दोनों को एक भी येलो कार्ड मिलता है तो दोनों या कोई एक भी सस्पेंड हो सकता है। तो वो एक या दोनों भी सस्पेंड हो सकते हैं, तो वो भी रिस्क है आपके पास। बिकॉज फ्रंट लाइन में देखें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। मैं आपको बताता हूँ अभी हमारे पास कौन कौन से प्लेयर हैं। एडी एनकेटिया, मार्टिनेली, साका जो हमारे लिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा एमिल स्मिथ रो हैं जो अभी फुल फिटनेस नहीं कहूँगा, बिकॉज लास्ट मैच में ऑक्सफोर्ड के अगेंस्ट भी वो रस्टी लग रहे थे, पहला ही मैच वापस आए हैं एक बड़ी इंजरी के बाद। उसके अलावा नेल्सन इंजर्ड हैं, जिन्हें मैं एक डिसेंट बैकअप मान सकता हूँ।
डिसेंट आप बोलेंगे या नहीं, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, बट मेरे ख्याल से डिसेंट है, नॉट गुड इनफ बट डिसेंट, काम चलाओ। उसके अलावा गैब्रियल हेजूस इंजर्ड हैं आपके, और हमारे उसके अलावा और कोई अटैकर नहीं है। मार्किन्योस को मैं नहीं मानता बिकॉज मेरे ख्याल से उन्हें लोन पे जाना चाहिए, वो फर्स्ट टीम की साइनिंग थे भी नहीं। फाबियो वीरा को मिडफील्ड में ही देखना बेहतर रहेगा बिकॉज राइट विंग पर मुझे उतने इंप्रेसिव नहीं लगे हैं वो जब भी खेले हैं। तो हमारे पास सिर्फ 3 स्टार्टर्स हैं और एक प्लेयर है जो अभी इंजरी से वापस आया है, उसके अलावा 2 प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हैं और हमारे पास और कोई प्लेयर है भी नहीं। तो हमें अटैकिंग ऑप्शंस की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए जाओ फिलिक्स से हम लिंक थे, मुद्रिक से तो हम बहुत ज़्यादा ही लिंक हैं, बट जाओ फिलिक्स चेल्सी जा चुके हैं और मुद्रिक लग नहीं रहा है इतनी जल्दी आएंगे। तो हम क्या करें, अभी नॉर्थ लंदन डार्बी में अगर साका को येलो मिल जाता है तो आप किसको स्टार्ट कराएंगे यूनाइटेड के अगेंस्ट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए इस वक्त। और मुद्रिक नॉर्थ लंदन डार्बी तक तो बिल्कुल नहीं आएंगे बिकॉज आज थर्सडे है, नॉर्थ लंदन डार्बी संडे को है। मेरे को नहीं लगता कि ये डील इस हफ्ते में भी हो पाएगी, और अगर यूनाइटेड से पहले नहीं हुई ना मुद्रिक वाली डील, आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज अगर आप यूनाइटेड के गेम तक एक भी साइनिंग नहीं करते हैं, कोई भी आप रिक्रूटमेंट करके नहीं लाते हैं, स्क्वाड को बिल्कुल भी स्ट्रेंथन नहीं करते हैं, तो काफ़ी नेग्लिजेंस रहेगी बोर्ड और एडू की तरफ से। बिकॉज आर्टेटा ने रेगुलर इंटरवल्स पे आके ये बात कही है दैट ही नीड्स मोर साइनिंग। उन्होंने ये बात लास्ट मैच के बाद भी कही थी कि हमारे पास सिर्फ एक स्ट्राइकर है, अभी हम कुछ रोटेट नहीं कर सकते, हम बेंच से कोई ऑप्शन नहीं ला सकते। उसके बाद उन्होंने सेम चीज़ न्यूकासल के अगेंस्ट भी हमें दिखा था, बेंच से इफेक्ट डालने के लिए आपके पास कोई भी अटैकर नहीं था, आपके पास मार्किन्योस था। अब मार्किन्योस को ना यूनाइटेड के अगेंस्ट खिलाएंगे ना आप उन्हें स्पर्स के अगेंस्ट खिलाएंगे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अभी एडू और आर्सेनल का बोर्ड कर क्या रहा है। बिकॉज मुद्रिक ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बड़ी डील हो रही है, शाख्तार बेंड नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, वो अपना प्राइस कम नहीं कर रहे हैं, बट हमें सिर्फ एक अटैकर नहीं चाहिए, हमें एटलीस्ट 2 अटैकर्स चाहिए इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। और अगर हम मुद्रिक की डील में टाइम लग रहा है तो आप कोई दूसरी डील क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे इस टाइम पे। हमें 2 अटैकर और एक मिडफील्डर कम से कम चाहिए इस विंडो में। पर मैंने पहले भी कहा है कि मैं एक अटैकर और एक मिडफील्ड से संतुष्ट रहूँगा, बट टाइम पर भी तो होनी चाहिए। आप 31 को लाएंगे ये 2 साइनिंग, आपके 3 इंपॉर्टेंट मैच चले जाएंगे, सिटी के अगेंस्ट FA कप वाला मैच भी चला जाएगा तब तक, और ये बाकी यूनाइटेड और नॉर्थ लंदन डार्बी भी चली जाएगी। इतना लेट साइनिंग का क्या फ़ायदा। फिर उसके बाद गैब्रियल हेजूस तो रिटर्न कर ही जाएंगे, फिर आप उन्हें भी मत लाओ, जो मुद्रिक को भी मत लाओ, क्योंकि हेजूस आ जाएगा, नेल्सन आ जाएगा, फिर आपके स्क्वाड बन जाएगी। आपके प्लेयर्स इंजर्ड हैं, आपको तो पहले 5 दिन के अंदर ही साइनिंग लानी चाहिए थी, बट आर्सेनल बीइंग आर्सेनल अगेन हम पैसे खर्च करने से डर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। लास्ट जनवरी में भी सेम मिस्टेक करी थी और उसका दर्द अभी तक है। बिकॉज लास्ट जनवरी में अगर हमने एक साइनिंग कर ली होती ना, अगर आप ब्रूनो गिमरेज को भी ले आते ना तो भी हम टॉप 4 में आ जाते, क्योंकि ब्रूनो गिमरेज ने 3 गोल स्कोर करे फॉर न्यूकासल। अगर ब्रूनो गिमरेज हमारे पास होते तो हम न्यूकासल के अगेंस्ट मैच नहीं हारते। बट पुरानी बातों को करके कोई फ़ायदा नहीं है और न्यू साइनिंग्स की बहुत ज़रूरत है। एक मिडफील्डर ज़रूर चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें पार्टे के लेवल का मिडफील्डर मिलेगा जनवरी में, ये एक्सपेक्ट करना काफ़ी बेकार चीज़ है। उस लेवल का डिफेंसिव मिडफील्डर आपको जनवरी विंडो में मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि पार्टे का रिप्लेसमेंट या पार्टे के कंपटीशन का प्लेयर हम इस विंडो में लाएंगे, वो शायद एक समर विंडो का काम हो सकता है। बट एक मिडफील्डर जो अगर जाका या पार्टे में से कोई भी इंजर्ड होता है तो उस केस में हमें डेप्थ प्रोवाइड कर सकता है। आप एक नंबर 8 बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर टाइप ले आइए, टीलमंस एक नाम है बस, और भी आप किसी को भी ला सकते हैं जो डिसेंट क्वालिटी का हो, जो वहाँ पे खेल सके। बिकॉज सांबी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा, सांबी इज़ नॉट गुड इनफ। तो हमें एक मिडफील्डर चाहिए, और आप अगर मुद्रिक को ला सकते हैं इसी वीक के अंदर अंदर, ताकि वो यूनाइटेड के मैच तक हमारे मैच फिटनेस आ जाए, उन्हें थोड़ा समझ आ जाए कि आर्सेनल खेलती कैसे है। तो बहुत सारी चीज़ें यार, इतना स्लो कर रही है ना आर्सेनल। आई एम वेरी वरीड अबाउट अस राइट नाउ, बिकॉज अभी हमारे पास एक अच्छा चांस है, वी आर 5 पॉइंट्स क्लियर। अगर आप देखिए, अगर हम ये दोनों मैच हार जाते हैं कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं, सपोज हम नॉर्थ लंदन डार्बी हार गए, बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है वहाँ पे, हमें पता है कि स्पर्स टर्न अप करेगी नॉर्थ लंदन डार्बी में, तो हार जाएंगे, आई वोंट बी सरप्राइज। आई वुड बी डिसअपॉइंटेड बट आई वोंट बी सरप्राइज। उसके बाद अगर मान लो आपके साका और सलीबा दोनों को येलो कार्ड मिल जाता है, आप किसको खिलाएंगे राइट विंग पे? मार्किन्योस को या एमिल स्मिथ रो को खिलाएंगे, जो वहाँ खेलते ही नहीं है, जो उनकी पोजीशन ही नहीं है, या आप मार्टिनेली को खिलाएंगे जिनकी भी वो पोजीशन नहीं है? तो आप खिलाएंगे किसको? तो साका सलीबा चले जाते हैं आप यूनाइटेड के अगेंस्ट बिना साका और सलीबा के। मुझे नहीं लगता हम बिना साका और सलीबा के जीत पाएंगे।
तो यार अगर आपके पास एक अटैकर आ जाता, अभी तक मैं मुद्रिक ही नहीं बोल रहा, कोई भी आ जाता, कोई भी एक डिसेंट क्वालिटी है, क्योंकि अटैकर हम कोई ऐसा मार्किनियोस लेवल का अटैकर तो लाएंगे नहीं, हम ऐसे लेवल का अटैकर लाएंगे जो हमें गोल्स प्रोवाइड कर सके। तो लाइक मुद्रिक हो गया, ये जैसे जाओ फिलिक्स की बात चल रही थी, उस लेवल का अटैकर हो जाता। तो अगर वो अभी आ जाता तो यूनाइटेड के मैच में बाय एनी चांस अगर साका अवेलेबल नहीं है या मार्टिनेली को कुछ हो जाता है, तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जिसको हम डायरेक्टली वहाँ खिला सकते हैं, और हम ये उम्मीद कर सकते थे कि वो हमें कुछ प्रोवाइड करे। मार्किनियोस को खिला के मैं तो उम्मीद नहीं करूँगा कि वो यूनाइटेड जैसी टीम के अगेंस्ट हमें कुछ प्रोवाइड कर पाएगा। तो आर्सेनल को सीरियस होना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ओवर पे कर दो, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप मुद्रिक के लिए ओवर पे करो, मैं तो बोल रहा हूँ आप दूसरे प्लेयर्स देख लो। अगर मुद्रिक के लिए शाख्तार रेट कम नहीं कर रही है, मुद्रिक को आप विंडो की एंड में ले आना, आप लोन पे कोई प्लेयर ले आओ। तो भाई यार बहुत सारे ऑप्शन है। आर्सेनल हमेशा हम राइट प्लेयर, ठीक है मैं समझता हूँ राइट प्लेयर की इंपॉर्टेंस, पर आपके पास प्लेयर तो चाहिए ना। ऐसा नहीं है, बाकी टीम्स भी तो लोन बिजनेस कर रही है। चेल्सी जाओ फिलिक्स को लाई है, यूनाइटेड वेगहॉर्स्ट को ला रही है, चेल्सी जकारिया को लाई थी। तो ऐसे साइनिंग्स आर्सेनल क्यों नहीं करती है? आर्सेनल ने ओडेगार्ड का लोन किया था, वो अच्छा नहीं रहा आर्सेनल के लिए क्या? तो यार ऐसी ही साइनिंग्स आर्सेनल को ज़रूर करनी चाहिए। आप लोग भी बताइए क्या आर्सेनल को लोन साइनिंग देखनी चाहिए अगर मुद्रिक में बहुत टाइम लग रहा है, और आपके हिसाब से आर्सेनल को टोटल कितने प्लेयर साइन करने चाहिए इस विंडो में? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।